आज हमने लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करना है। इसमें चैप्टर नंबर 6 रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1, यानी हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम इंक्रीज़ कर दें 1, तो फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, यानी उसकी जो फ्रैक्शन बन जाएगी वो 3/4 बन। एंड इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 1, यानी हमारे पास वही सेम फ्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाए 1, न्यूमरेटर भी डिक्रीज़ हो जाए 1 और डिनोमिनेटर भी डिक्रीज़ हो जाए 1, इट बिकम्स 2/3। तो उसकी जो फ्रैक्शन बनती है वो हमारे पास क्या बनेगी, 2/3। फाइंड द फ्रैक्शन, यानी हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। क्योंकि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आइडिया नहीं है तो हम लेट कर लेंगे x इज़ इक्वल टू न्यूमरेटर और y हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी, जो x और y से जो फ्रैक्शन बनेगी वो हमारे पास बनेगी x बाय वाई। तो लेट x बाय वाई बी अ फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन में ये रेड लाइन मैंने रेड लाइन से शो किया हुआ है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज बाय, यानी हमारे पास न्यूमरेटर को भी 1 इंक्रीज करें और डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज 1 करें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन बनेगी वो 3/4 बनेगी। इट मीन्स दैट x प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4, ये हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी। तो इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 1 बन जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 आ जाएगा। इसी तरह से x और y की टर्म्स एक साइड पर और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पर हम लिखेंगे, तो हमारे पास 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो ऑल्सो अब जो रेड लाइन मैंने जो शो किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन डिक्रीज बाय 1, अब ये कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे, यानी हमारे पास पहले हम इंक्रीज़ किया, हमने जो फ्रैक्शन है उसके अंदर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उनको हमने 1 इंक्रीज़ किया था। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 1 डिक्रीज़ करना है, तो कंडीशन के मुताबिक x माइनस 1 ओवर वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 बनेगा। तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो x माइनस वाई ओवर वाई माइनस एक्स माइनस 1 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2y माइनस 2 आएगा। इस तरह 3x माइनस 2y यानी x और y के टर्म्स एक साइड पे कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म एक साइड पे कर लेंगे, तो हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 प्लस 3 आ जाएगा। -3 दूसरी साइड पर +3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन नंबर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। हमने फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यूज़। हमने ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर यूज़ करना है इक्वेटिंग कोफिशिएंट, यानी हमने कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके फिर हमने इसको सॉल्व करना है। ये मेथड हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी, वी हैव टू फाइंड x एंड y और x बाय y। हमारे पास 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम x के कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, और y के कोफिशिएंट भी इक्वेट कर सकते हैं। तो जो मैंने मेथड यूज़ किया, मैंने y के कोफिशिएंट जो है वो इक्वेट किए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग द मेथड इक्वेटिंग कोफिशिएंट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3, यानी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 6y बन जाएगा। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे भी 6y बन जाएगा। तो हमारा जो कोफिशिएंट है वो इक्वेट हो जाएगा, इस वजह से इसका नाम जो है वो इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड है। ठीक है, इसी तरह 2 इंटू 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1, हमारे पास आएगा 8x माइनस 6y इज इक्वल टू -2, ये कोई नंबर 3 बन गई। इसी तरह से 3 इंटू 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। इसी तरह क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को पहले लिखेंगे, 8x माइनस 6y इज इक्वल टू -2, 9x माइनस 6y इज इक्वल टू +3। आप जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन 2 जो आपने लिखी होती है उसके साइन चेंज करते हैं, तो +9 जो है वो माइनस बन जाएगा। इसी तरह -6y प्लस हो जाएगा, +3 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब इस x की वैल्यू को आप 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है, उनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास बनेगा 4 इंटू 5 माइनस 3y इज इक्वल टू -1,
और 20 माइनस 3y इज इक्वल टू -1, -3y इक्वेशन की दूसरी साइड पे +3y हो गया, -1 इक्वेशन की इस साइड पर जाकर +1 हो गया, 20 + 1 21 आएगा, 21 इज इक्वल टू 3y आएगा। इसी तरह 3y के साथ मल्टीप्लाई, इधर 3 इधर डिवाइड हो जाएगा दूसरी कोई साइड पे जाकर, तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ गई वो 7 आ गई। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी x ओवर y इज इक्वल टू 5/7, ये हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गई। इसमें x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7 है, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन जी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वही क्वेश्चन है, एलिमिनेट करने वाला मेथड है। तो एलिमिनेट टी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें से हमने टी को एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास वो है x इज इक्वल 1 प्लस टी स्क्र ओवर 1 माइनस टी स्क्र, और y हमारे पास है 2a ओवर 1 माइनस टी स्क्र, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। हमने क्या करना है, हमने टी को एलिमिनेट करना है, यानी हमारी इक्वेशन में टी एलिमिनेट हो जाए, कहीं पे भी आपको टी नहीं आना चाहिए, यानी हर एक इक्वेशन ऐसे बनानी जिसमें टी आपको नज़र ना आए, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्र और 1 माइनस टी स्क्र, हमने 1 माइनस टी स्क्र इक्वेशन इस साइड पे डिवाइड हो रहा है और x के साथ ही मल्टीप्लाई हो गया, x माइनस एक्स टी स्क्र बन गया और इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्र बन गया। हम क्या करेंगे, टी स्क्र वाली टर्म एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे, तो टी स्क्र प्लस एक्स टी स्क्र, ये हमारे पास एक्स टी स्क्र वाली टर्म एक साइड पर होगी और इसी तरह x माइनस 1 दूसरी साइड पर। तो यहाँ से टी स्क्र अगर आप कॉमन लेते हैं तो टी स्क्र कॉमन लेने से x प्लस 1 बच जाएगा, तो x प्लस 1 टी स्क्र के साथ मल्टीप्लाई इक्वेशन की दूसरी साइड पर डिवाइड होगा, तो हमारे पास आंसर टी स्क्र का क्या आएगा, x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्र। नाउ 2 बिकम्स, अब इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू 280 ओवर 1 माइनस टी स्क्र, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पर आपको टी स्क्वायर नजर आएगा वहाँ पर आपने इक्वेशन जो आपने वैल्यू निकाली है जो रेड बॉक्स में वो वैल्यू आपने पुट करनी है। तो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू है x माइनस 1 और x प्लस 1, इसी तरह से नीचे 1 माइनस डिनोमिनेटर में 1 माइनस x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम करेंगे, तो हमारे पास आएगा 4 स्क्वायर ओवर x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस इंटू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो उसके बाद सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास जो आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर 2 इंटू 2 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है जी। इसी तरह से आपको ये पता है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो x प्लस 1 हमारे पास न्यूमरेटर बन जाएगा और इस तरह 4 डिनोमिनेटर और x प्लस 1 भी डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इन मल्टीप्लाई x माइनस 1 ओवर 4 इंटू x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 का एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर से एक फैक्टर, तो हमारे पास हम जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू x माइनस 1 x प्लस 1। हमारे पास जो एंड रिजल्ट है वो हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 1। इसमें t जो है एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि यहाँ पर t आपको नज़र नहीं आ रहा, तो हमारे पास t इज नाउ एलिमिनेटेड, ठीक है जी। इस तरह सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ये सेम टू सेम मेथड है। हमारे पास x इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 280 इज और y हमारे पास है b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये नंबर 1 और 2 हमने नेम दे दिया। अब इसमें भी हमने सेम टू सेम मेथड है, हमने टी स्क्वायर जो है फाइंड आउट करेंगे कि ये नंबर 2 से सेम टू सेम। तो टी स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी b माइनस वाई और b प्लस वाई, सेम टू सेम मेथड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो आप इसको ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन 2 से हमने टी स्क्वायर जो है वो टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की और इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो यूज़ करेंगे। दोबारा से जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने स्क्वायर लिया था, यहाँ पर हम स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद हम दोबारा से वैसे ही एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर और 4 स्क्वायर टी स्क्वायर। इसी तरह से x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर और हमारे पास जो है वो 1 प्लस बी माइनस वाई और बी प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइड। अब ये इजी मेथड है कि आप जो है एक लाइन जो फ्रैक्शन की लाइन है उसकी प्लेस पे आप डिवाइड का सिंबल लगा दें ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाए। डिवाइड जो है लिखेंगे 4 स्क्वायर ओवर 1 बी माइनस वाई और बी प्लस वाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो एंड रिजल्ट आएगा 4 बी स्क्वायर ओवर बी प्लस वाई होल स्क्वायर बी प्लस वाई
4a² इंटू बी माइनस वाई। इस तरह हमारे पास x इज इक्वल टू b² ओवर a² बी इंटू बी प्लस वाई और बी माइनस वाई सॉल्व कर लिया हमने। x² इज इक्वल टू b² ओवर a² इंटू b² माइनस y²। ठीक है, इसमें सारी कैलकुलेशन है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट अच्छे से कर लेते हैं, आपको इस क्वेश्चन की भी इस पार्ट की भी अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।